दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नगर निगम के मेयर और पार्षद यहां पर धरने पर 3 दिन से लगातार बैठे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं आदेश गुप्ता। सबसे पहले गौतम जी आपसे, किस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं, कितना सपोर्ट लगता है आपको? हमारे निगम के नेता बैठे हैं, उनसे मिलने का वक्त नहीं उनको। बिल्कुल, धरना और भी लंबे टाइम तक चलेगा और मजबूती से चलेगा, क्योंकि जो हमारी डिमांड है 13,000 करोड़ की, जब तक वो पूरी होगी नहीं तो सही तरीके से एमसीडी चलेगी कैसे। और हर चीज़ में राजनीति, जब हमारे कुल कर्मचारियों की सैलरी देनी है उसमें भी राजनीति। 13,000 करोड़ जो हमारी डिमांड है, जो आपने 6 साल से हमारे को नहीं दिए, तो हम किस तरीके से एमसीडी सही तरीके से चलाएंगे। और आप जानते हैं कि 1 साल बाद चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के, तो आप इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। इसमें उन कर्मचारियों की क्या गलती है जिनको हम सैलरी नहीं दे पा रहे? तो कम से कम पैसा तो रिलीज करिए। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं आपकी। यहाँ पर महिलाएं रोड पे सो रही हैं इस मौसम में, आप कम से कम आके बात तो कर सकते हैं। वैसे आपको हर जगह जाने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन इनसे मिलने के लिए, हमारे लोगों से मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो हाउस अरेस्ट हैं, जबकि थोड़ी देर पहले यहाँ से उनकी गाड़ी निकली है, वो खुद गए हैं। तो इसी तरीके के हाउस अरेस्ट हैं वो, कि गाड़ी में अरेस्ट होंगे? मेरे को तो नहीं लगता हाउस अरेस्ट होंगे। अगर गाड़ी में खुद निकले हैं तो इसी को वो हाउस अरेस्ट कहते होंगे। मुझे, आप सबको पता है हाउस अरेस्ट का क्या होता है। हाउस अरेस्ट, जहाँ वहाँ जाना चाहते हैं वो जाना चाहेंगे और जाते भी हैं। यहाँ पर उनको आके मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, इनके लिए हाउस अरेस्ट है वो। गौतम जी, एक तरफ किसानों का धरना चल रहा है, दिल्ली वालों को बड़ी दिक्कत हो, दूसरी तरफ आप लोगों ने भी यहाँ पे धरना शुरू किया। आपका ये धरना कब तक चलेगा? जब तक केजरीवाल नहीं सुनेंगे, या फिर आप लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि वार्ता जल्द होगी? देखिए, ये तो केजरीवाल जी को डिसाइड करना है कि वो यहाँ पर आकर बात करें और हमारी जो डिमांड है उसको फुलफिल करें। हमारी डिमांड अपने लिए तो नहीं है। एमसीडी के जो 13,000 करोड़ है, जो कर्मचारियों की हम सैलरीज देना चाहते हैं, जिस तरीके से हम एमसीडी को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, वही हमारी डिमांड है। तो इसमें हमारी कोई ख़राब डिमांड नहीं है। वो आए, बात करें और हमारी डिमांड फुलफिल करें। जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी आप लोग नहीं जाएंगे यहाँ से? देखिए, बिल्कुल नहीं जाएंगे और इसको और मजबूत तरीके से चलाएंगे इस धरने को। ऐसा नहीं है कि अभी शुरुआत है, और हम और मजबूती से इस धरने को चलाएंगे, जिससे कि केजरीवाल जी बाहर आए, हमारी बात सुने और हमारी बात को पूरा करें। जाहिर तौर पर गौतम गंभीर जी ने साफ तौर पर तेवर दिखाते हुए कहा है कि केजरीवाल को बात करनी होगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी मौजूद। आदेश जी, लगातार 3 दिन से धरना चल रहा है, काफी दिक्कत भी आपके पार्षदों को और मेयर को हो रही है, कब तक ये धरना चलेगा? देखिए, हमारे निगम पार्षद बहुत मजबूत हैं और पूरे संघर्ष की तैयारी है। जो वो अपने लिए नहीं कर रहे, अपनी सैलरी की डिमांड करने के लिए यहाँ निगम पार्षद नहीं बैठे। निगम पार्षद दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए बैठे हैं। यहाँ निगम पार्षद 2 लाख निगम के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन, जो 50,000 पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन दिलाने के लिए बैठे हैं। दिल्ली सरकार पिछले 6 सालों के अंदर उन्होंने 13,000 करोड़ रुपया जो निगम का बकाया था नहीं दिया, जिससे निगम को काम करने में भी दिक्कत आ रही है और निगम अपने कर्मियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे। और ये दिल्ली सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि उनको निगम का पैसा रिलीज करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं। कोरोना के समय में जो सुविधाएं उन्होंने अस्पताल में देनी चाहिए थी, उन सुविधाओं को ना देके अपना वो पैसा आपने एडवर्टीजमेंट में खर्च किया। और वहीं दूसरी तरफ वो निगम को पैसा नहीं दे रहे हैं। वहीं जल बोर्ड को 50,000 करोड़ रुपया पिछले 6 साल के अंदर लोन के रूप में दे देते हैं और दिल्ली निगम को पैसा नहीं दे रहे। आज हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक दिल्ली नगर निगम को पैसा रिलीज नहीं कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद है। मनोज जी, आर पार की लड़ाई की बात आदेश जी कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? केजरीवाल जी मिलने भी नहीं आए आप लोगों से? देखिए, यही तो आश्चर्य की बात है कि जब दिल्ली को जलाने की बात होती है तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं भी चले जाते हैं। जब दिल्ली के गरीबों को जिलाने की बात होती है, उनको जिंदा रखने की बात होती है, उनके पेट की बात होती है, वेतन की बात होती है, तब वो आंखें बंद करके बैठ जा रहे हैं। और इस कारण आज ये स्थिति आई है कि सभी को इस ठंडे पाला में यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को अब झूठ बोलना भी नहीं आ रहा है। उनके झूठ भी रोज हाउस अरेस्ट कह रहे थे अपने आप को, इस पर क्या कहना है आपका? वही हाउस अरेस्ट का जो उन्होंने झूठा एक प्रोपेगेंडा किया, वीडियो भी निकाल के दे दिया हम सबों ने। उसी समय वो एक निजी होटल में जाके शादी भी अटेंड करते हैं और कहते हैं हम हाउस अरेस्ट है। ये कौन सा हाउस अरेस्ट भैया? तो वो हाउस अरेस्ट नहीं, वो अपने रेस्ट पे हैं अपने घर के अंदर। जब मन करता है निकल के गए हैं, आज भी गए हैं। लेकिन अगर वो
ये आवाज़ नहीं सुनेंगे दिल्ली के कर्मचारियों की, गरीबों की, जिसके कारण गलियां स्वच्छ होंगी, जिनके कारण अस्पताल काम करेंगे, जिसके कारण दिल्ली के लोगों को अपनी सुविधा मिलेगी, तब फिर ये लड़ाई आर पार की होगी। इसके लिए हमारे जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, महापौर बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, पार्षद बैठे हैं, ये लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब जाहिर तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, साफ तौर पर कहना मनोज तिवारी जी का। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जिस तरीके से केजरीवाल साहब के घर के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उनके लिए भी एक विरोध का स्वर यहाँ पर चल रहा है और उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।